नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मिल रही है, जहां आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आज अपना वोट का, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। तो सुबह 10 बजे से शाम तक ये वोटिंग चलेगी और शाम को ही नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि 5 बजे तक मतदान होना है और आज शाम 6 बजे ही वोटों की गिनती होगी, नतीजे आ जाएंगे और देश का 17वां जो उपराष्ट्रपति अब मिलेगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि जब संख्या बल का जिक्र किया जाता है, नंबर गेम का जिक्र किया जाता है, तो उस दौरान सबसे ज्यादा एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आता है। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अब आने वाले समय में जो स्थिति है उसमें परिवर्तन भी जरूर होगा, ऐसा इंडिया अलायंस का दावा है। लेकिन अभी भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है। जब सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे अपना वोट डालेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। शाम 5 बजे तक मतदान चलना है, जहां राधाकृष्णन का दक्षिणी दम देखने को मिलेगा, साथ ही रेड्डी का जजमेंट भी बम है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों ही दक्षिण से बिलोंग करते हैं और इस बार जो दक्षिण में कौन यहां पर सामने आएगा, कौन वो दिग्गज होगा, किसका वो बड़ा नाम होगा जिसका आज उपराष्ट्रपति के तौर पर चयन होना है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, जो अपने जितने भी वोट डाले जाते हैं उनमें सबसे पहले आपको बता दें कि वैध मतों की गिनती होती है। वैध मतों में पहली प्रायोरिटी लिस्ट में वोटों को गिना जाता है। 50% से अधिक वैध मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी माना जाता है और उसी को लेकर लगातार अगर पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिलता है, पहले राउंड में, क्योंकि पहले राउंड में ही जो स्थिति है वो क्लियर हो जाती है, तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब ऐसे में क्या लागू होता है दल बदल कानून में, जहां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव का किसी पार्टी का सिंबल नहीं लड़ा जाता, इस कारण कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है। जहां आपको यह भी बताते चले कि इसकी वजह से सदस्य अपने मन मुताबिक किसी को भी वोट दे सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान इसमें किसी भी तरह से लागू नहीं होते हैं और इसी के चलते इंडिया अलायंस पूरे कॉन्फिडेंस में है कि अगर यहां पर दल बदल का कानून नहीं है और किसी भी तरह से व्हिप जारी नहीं है तो शायद बी सुदर्शन रेड्डी का चयन हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है, जहां आपको बता दें कि उससे ज्यादा सदस्यों द्वारा दी जा सकती है, जो नतीजों को चुनौती सिर्फ 30 दिन के अंदर ही दी जा सकेगी। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती कैसे दी जा सकती है वो भी लगातार साझा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। अगर नतीजों के तहत वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। नतीजों को चुनौती सिर्फ 30 दिन के भीतर ही दी जा सकती है, अगर उसके बाद दी जाएगी तो वो मान्य नहीं होगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव आज होना है और ऐसे में 9 सितंबर की तारीख, जहां पर लगभग सभी तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है क्योंकि दोनों दलों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया जा रहा है। वही 17वां उपराष्ट्रपति चुनने के लिए मंगलवार यानी कि आज वोटिंग होनी है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। इंडी गठबंधन और एनडीए अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर तमाम दावे कर रही है। एनडीए जहां जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है तो वहीं इंडी अलायंस भी अपनी जीत के दावे कर रहा है और एनडीए की ओर से की जा रही तैयारियों को उनकी घबराहट बता रहा है। अब इन तमाम दावों के बीच नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 17वें उपराष्ट्रपति चुनने के लिए मंगलवार को वोटिंग है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। मंगलवार को ही गिनती के बाद विजेता के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद ये चुनाव करवाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी सांसदों का मॉक पोल हुआ। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में विपक्ष के सांसदों को जानकारी दी गई। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी सांसद इस अभ्यास सत्र में मौजूद रहे। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों की कार्यशाला में हिस्सा लिया, जहां जीएसटी सुधारों की सराहना की गई। मोदी ने सांसदों के साथ कई घंटे बिताए और एक साधारण सदस्य की तरह अंतिम पंक्ति में बैठकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने सांसदों से सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। 2 दिवसीय कार्यशाला में सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए।
इसे लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा सांसद राजीव राय ने सवाल उठाए। एनडीए को तो भरोसा है ही नहीं। एनडीए तो परेशान है। एनडीए को तो हालात है, देख लीजिएगा आप, हालात ऐसे बन रहे हैं कि लोगों की अंतरात्मा जाग रही है, और अगर अंतरात्मा जाग गई भारत की आत्मा को बचाने के लिए तो फिर नतीजे पलट जाएंगे। बैसाखी पर टिकी सरकार का अंदर का भय बाहर सामने आ रहा है, इसलिए वो बार बार करा रहे हैं और मीटिंग उनकी कई बार कैंसिल हो चुकी है। मीटिंग इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि संख्या का कहीं न कहीं अभाव है, कहीं उलटफेर न हो जाए, कल इसलिए डरे हुए हैं। वो उनके पास बहुमत होने के बावजूद मॉक पोल कर रहे हैं, बैठकें उनकी कैंसिल हो रही है, उनके मन का डर है, भय है। कुछ अभी उत्तर प्रदेश में जनता किसको चुना लोकसभा में? वोट डकैती करके वो बाईपोल में लुटे नहीं, उनका डर था। और जो हमारे 27 में हमारी सपा सरकार पर शक कर रहे हैं वो 400 पार वाले लोग हैं जिनको जनता ने बैसाखी पर खड़ा कर दिया। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद मोदी जी की विदाई हो जाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अंतरात्मा के जागने का जिक्र किया। उन्होंने कहा, लोगों की अंतरात्मा जाग गई तो नतीजे पलट जाएंगे। वहीं सपा सांसद राजीव राय ने दावा किया कि बीजेपी मॉक पोल से घबरा गई है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी चिंतित है। बीजेपी ने भी विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी ने विपक्ष के नेताओं की बातों को आधारहीन बताया। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच जानते हैं कि आखिर ये चुनाव अपने आप में इतना खास क्यों होता जा रहा है। इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव बड़ा ही रोचक है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चाएं जोरों पर है। सभी की निगाहें टिकी हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के संख्या बल पर। आखिर क्या है संख्या बल, जिसे लेकर चर्चा हो रही है चारों ओर। एक नजर में इसे देख लेते हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। इस समय लोकसभा में कुल स्ट्रेंथ 543 सीट्स की है, जिनमें से एक सीट खाली है और मौजूदा सांसदों की संख्या 542 है। वहीं राज्यसभा में कुल स्ट्रेंथ 245 सीट की है। इनमें से 6 सीट खाली और 12 मनोनीत सांसदों को मिलाकर अभी मौजूदा सदस्यों की संख्या 239 है। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए चाहिए 391 का मैजिक नंबर। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया के सुदर्शन रेड्डी में टक्कर है। इन दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक प्रथम वरीयता में 391 वोट चाहिए। अगर किसी को 391 वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरी वरीयता के वोट गिने जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी लग रही है, उससे नहीं लग रहा कि दूसरी वरीयता की नौबत आएगी। एक नजर जरा इन आंकड़ों पर डाल लेते हैं और जानते हैं किसमें कितना दम है। देखिए, एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में अपने 418 सांसद हैं, 293 लोकसभा और 125 राज्यसभा में। एनडीए के अलावा अन्य पार्टियों ने, जिनके लोकसभा में 6 और राज्यसभा में 15 सांसद हैं, इन्होंने भी राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान किया है। इनको मिला दे तो सीपी राधाकृष्णन का सपोर्ट बढ़कर 439 हो गया। वहीं विपक्षी गठबंधन के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में इंडिया गठबंधन के कुल 315 सांसद हैं, जिनमें से 232 लोकसभा और राज्यसभा में 83 सांसद हैं। इनके अलावा लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 8 सांसदों वाली पार्टियों ने सुदर्शन रेड्डी को समर्थन का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन के आंकड़ों को मिला दे तो ये आंकड़ा होता है 327, जो जीत के जादुई आंकड़े 391 से 64 कम है और एनडीए का आंकड़ा जीत के आंकड़े से 48 ज्यादा है। कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग करके उपराष्ट्रपति चुनाव में तड़का लगा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग कहाँ हो सकती है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं पार्टी वाइज। पीएम मोदी के एनडीए के पास लोकसभा से 293 सांसद हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। इसके अलावा एनडीए में एचएम के 1, जनसेना के 2, आरएलजी के 2, टीडीपी के 16, एजीपी के 1, जेडीएस के 2, एजेएसयू का 1, जेडीयू के 12, एमडीएमए के 1, अपना दल एस के 1, एनसीपी अजीत पवार 1, शिवसेना शिंदे 7, यूपीपीएल के 1 सांसद हैं। इसके अलावा लोकसभा में वाईएसआरसीपी के 4, जीपीएम के 1, एसकेएम के 1 सांसद एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सभी आंकड़ों को मिला लें तो एनडीए के पास लोकसभा में यह आंकड़ा 299 हो जाता है। इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में कुल 232 सांसद हैं, जो बीजेपी के कुल 240 सांसदों से भी 8 कम है। एक नजर डालते हैं इंडिया गठबंधन के लोकसभा में कुल आंकड़ों पर। कांग्रेस के 99, सपा के 37, टीएमसी के 28, शिवसेना यूबीटी के 9, एनसीपी शरद पवार के 8, आरजेडी के 4, जेएमएम के 3, जेएमके के 22, सीपीआईएम के 4, जेकेएनसी के 1, आईयूएमएल के 3, केरल कांग्रेस 1, वीसी के 2, आप के 3, सीपीआई एमपी 2, सीपीआई के 2, आरएसपी के 1, आरएलपी के 1 को मिलाकर
लोकसभा में आरएसपी का 1, आरएलपी के 1 को मिलाकर लोकसभा में इंडिया गठबंधन के 232 सांसद हैं। इसके अलावा अकाली दल का 1, आजाद समाज पार्टी काशीराम का 1, भारतीय आदिवासी पार्टी का 1, ओवैसी की AIMIM का 1। इन पार्टियों के सपोर्ट से इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी के लिए लोकसभा में आंकड़ा बनता है 236। वही बात संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कर लें तो यहाँ बीजेपी के अपने 100 से ज्यादा सांसद हैं। राज्यसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 239 है। इनमें से बीजेपी के पास 102 सांसद हैं, एनडीए के पास 125, एनडीए प्लस के पास ये आंकड़ा बढ़कर 140 है। एनडीए के घटक दलों में बीजेपी के 102, शिवसेना शिंदे के 1, जेडीएस का 1, AIADM के 5, जेडीयू 4, AGP 1, UPPL 1, RLD 1, RP अठावले 1, एनसीपी अजीत पवार 3, TMC 1, TDP 2, MNF 1, RLM 1 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में एनडीए के 125, YSRCP का 7, मक्कल निधि मय्यम 1, मनोनीत 7 सांसदों के साथ यह आंकड़ा 140 है। विपक्षी गठबंधन की ताकत राज्यसभा में लगातार घटती जा रही है। इस वक्त राज्यसभा में इंडिया गठबंधन की ताकत 83 सांसदों की है, जिनमें से कांग्रेस के 27, डीएमके के 10, आरजेडी के 5, एसपी के 4, एनसीपी शरद पवार के 2, IUML के 2, केरल कांग्रेस मणि के 1, आप के 9, टीएमसी के 13, शिवसेना यूबीटी के 2, सीपीआईएम के 4, सीपीआई के 2, जेएमएम के 2, इंडिया गठबंधन के कुल 83 सांसद हैं। इसके अलावा इंडिया प्लस को बीजेडी के 7 और एक निर्दलीय के समर्थन के बाद आंकड़ा 91 पहुंचता है। डाक से या अन्य तरीके से वोट डालने की अनुमति उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं होती है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों को खुद हाजिर होकर गुप्त वोट डालना होता है। अगर कोई सांसद प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो तभी डाक से अपना वोट डाल सकते हैं। मौजूदा चुनाव में शेख अब्दुल रशीद बारामूला और अमृतपाल सिंह खडूर साहिब पोस्टल बैलेट के लिए पात्र है, क्योंकि दोनों जेल में हैं। अब देखिए वोटों की गिनती होती कैसे है। जितने भी वोट डाले जाते हैं उनमें सबसे पहले वैध मत छांटे जाते हैं। वैध मतों में से पहली प्रायोरिटी वाले वोटों को गिना जाता है। 50% से ज्यादा वैध मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी माना जाता है। अगर पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। उसके वोटों को अगली प्राथमिकता के अनुसार दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिल जाता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता। इस कारण कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है। इस वजह से सदस्य अपने मन मुताबिक किसी को भी वोट दे सकते हैं। ऐसे में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती दी जा सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाया जा सकता है। याचिका किसी उम्मीदवार या फिर निर्वाचक मंडल के 10 और उससे ज्यादा सदस्यों द्वारा दी जा सकती है। नतीजों को चुनौती से 30 दिन के अंदर दी जा सकती है। अब शक्ति प्रदर्शन कहें या रणनीति, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी के वर्कशॉप और इंडिया गठबंधन का मॉक पोल इसी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि लोकतंत्र के इस अहम पड़ाव पर ऊंट किस करवट बैठता है। परिणाम सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों का भी संकेत देंगे। इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।